जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ सीरीज के टॉपिक का दूसरा भाग। और पिछले भाग में अपन ने पढ़ा था कि सीरीज के प्रश्नों को कैसे हल करना है। अपने को सीरीज के प्रश्नों या सीरीज के दो अंकों के मध्य नंबर सीरीज में आपको कैसे पता करना है कि इसके अंदर क्या चीजें बड़ी है ना, कितनी बड़ी है ना। आप प्लस से करोगे या गुणा से करोगे, वर्ग से करोगे, आपको कैसे पता करना है कि सीरीज और दोनों के मध्य क्या क्या संबंध है। तो मैंने बताया था कि दोनों ही क्रमांक के मध्य का अंतर अपने को देखना है पहले, और सभी क्रमांकों के अंतर को अपने को लिखना है, और फिर अपने को ध्यान में रखना है कि ये क्या बढ़ रहा है। स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है। उन सबको देखकर अपन ने कहा था कि जब भी सीरीज बढ़ रही है, उस बढ़ रही सीरीज है उसको अपन ने हल करना सीखा। आज अपन सीखेंगे घटती हुई सीरीज को कैसे हल करें। तो आप लिख सकते हो घटती हुई सीरीज। घटती हुई सीरीज जैसा कि गड़ेगी तो क्या होगा, माइनस होगा या भाग होगा। दो चीजें हैं, यदि घटेगी तो माइनस और भाग होना चाहिए। जैसे कि एक सवाल है, हाँ, 172, 91, 42, 70 डैश और 7 सीरीज के इस खाली स्थान की पूर्ति करनी है। इस खाली स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, यदि सॉरी कौन सा नंबर आएगा, वो अपने को पता करना है। तो घटता हुआ क्रम में पता है या तो माइनस या प्लस। तो आप कह सकते हो कि दोनों ही नंबरों के मध्य का अंतर क्या होना चाहिए, वो अपने को पता करना है, इसके और इसके। और यहां से अपने को सवाल अपने को पता चलेगा। तो देखो 172, 91, और कभी आपको लगे ऐसा कि बड़ी संख्या में से आपको हल करने में दिक्कत हो रही है, परीक्षाओं में से परीक्षा के दबाव के कारण अपन बहुत बार कुछ गलत कर सकते हैं, तो जो छोटी संख्या वहां से हल कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। 42 में से 17 हल कर दीजिए, कितना आया 25। 90 में से 42 कर दीजिए, कितना आया 49। अब 25, 49 और इधर है अपने पास 81। 81 ही आया 81। तो आप कह सकते हो 81, 49, 25 एक सीरीज चल रही है। 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब इसके बीच में क्या आएगा 3 का स्क्वायर, अब इसके बीच में क्या आएगा दोनों के बीच में, तो आएगा 1 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। जब 1 स्क्वायर आता है यानी 1 का डिफरेंस इनके मध्य, तो इसको क्या बोलेंगे अपन 8। 17 में से 9 गई, 9 का 3 का स्क्वायर, तो भी क्या आया 8। तो अपन कह सकते हो कि मध्य का अंतर अपन ने देखा। अंतर को देखने के बाद घटते हुए क्रम में अपन ने एक एक सीरीज, एक एक वर्ग कम। अब अपन देखेंगे इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि आपको कैसे हल करना है। सवाल बहुत सिंपल होता है, दोनों के मध्य का अंतर अपने को पता होना चाहिए। अंतर अपने को यदि ज्ञात हो गया है तो आप सवालों को हल कर सकते हो। जैसा कि देखेंगे अपन 99, 63, 35, आपको डैश हो गया आगे, आप कह सकते हो 3। ये एक तरह से एक सवाल है, और अपने को पता होना चाहिए कि घटती हुई सीरीज है। सीधी सी बात है, घटती हुई सीरीज है। पहले अपन क्या पता करेंगे, इनके मध्य का अंतर पता करेंगे। तो आप देखिए अंतर, यदि आपको यहाँ पे अंतर निकालने में दिक्कत होगी तो यहाँ पे इसके मध्य का अंतर निकाल दीजिए आप ना। तो अपन इसको निकाल दे, 9 में से 3 गई 6 और 36, ओके। 3 में से 8, 2, 28, ओके। यानी आप कह सकते हो 36 के बाद में 28 कितना गैप आएगा, 8 का गैप हुआ। चलो ठीक है। अब इसके मध्य क्या ऐसा होगा कि जिसमें 8 का गैप है, यानी कि 20 कर सकते हैं आप। 28 में से 8 माइनस, 36 में से 8 माइनस के 20 का होना चाहिए, और यहाँ से वापस कितना होना चाहिए, इसके मध्य अपन करें तो 12 का होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो 3 से 12 ज्यादा है, 35 से 20 कम है, कौन सी होगी। तो 35 माइनस 20 करेंगे तो 15 होगी, या 3 प्लस 12 करेंगे तो 15 होगी। तो ये अपने पास ऐसा सवाल है कि घटती हुई चीज को कैसे करें। और अपन सवाल देंगे एक आगे की संख्या पूछ ले, और एक या दो या तीसरी संख्या को ही क्वेश्चन मार्क कर ले, तो अपन उसको सवाल कैसे हल करना है। तो ध्यान देना, जब भी कभी आगे की सवालों को पूछा जाए तो आप पीछे से भी सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखें 217, और यहाँ से मैं डैश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अपन 127, 91, 61, 37। तो आपको ये संख्या पूछी गई है, आप कह सकते हो कि आगे वाली संख्या है अपने को दी हुई है, तो आप कह सकते हैं पीछे से भी इसको आप अंतर निकाल सकते हैं इन दोनों के मध्य का। और निकालने के बाद में जैसे ही क्रम सीरीज चलती रहेगी, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे हुआ 37,
क्या इसमें से कम हो गया? तो आप कह सकते हो 24 हो गया, ठीक है। इनके मध्य क्या हो गया? तो आप कह सकते हो 30, ओके। इनके मध्य क्या हो गया? तो 127 प्लस 9 36। आपको पता चल गया क्या है? तो कि 24, 30, 36 के मध्य का एक तरह से सीरीज चल रही है। 36 के मध्य क्या होगा? इसके और इसके मध्य का है 42, इसके और इसके मध्य का क्या होगा? 48। तो आप इसको उत्तर निकाल सकते हो। इसका उत्तर क्या होगा? 169। तो ऐसे सवाल है जो अपने को देखते हैं कि सीरीज को घटते हुए सीरीज में या सीरीज को घटते हुए क्रम में कम करते करते कैसे याद करना है या कम करते करते कैसे हल करना है, वो अपन यहाँ पर जाना है। इसी के साथ अपन कर सकते हैं कि ऐसे सवाल जिसमें गुणा भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो, उनको कैसे हल करना है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं अपने को दो चीजें ध्यान रखनी, या तो उनका अंतर किसी न किसी क्यूब के आसपास का होगा, या कह सकते हैं उनका अंतर किसी न किसी स्क्वायर के आसपास का होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। कभी मान लो 64 इसका 4 का क्यूब है और वो संख्या यदि 60 दे रहे, वो संख्या यदि कि 68 दे रहे, 69 दे रहे, तो आप उससे उसका मिलान कर सकते हो कि हाँ हो सकता है 4 क्यूब प्लस 4 किया हो सकता है 5 का क्यूब प्लस 5 किया हो, यानी 125 से बढ़कर 130 किया हुआ हो। ऐसे सवाल भी अपन कर सकते हैं। तो जैसे अपन एक सवाल देखेंगे ऐसा, है ना, और अपन यहाँ पर हल करते हैं। मान लो इधर ही मैं हल करता हूँ, ठीक है। 239, 109, 49, 19, ठीक है। और आगे क्या आएगा ऐसा अपन कह सकते हैं। ये छोटा सा एक सवाल है जो अपने को देखना है। देखिए इन दोनों के मध्य का अंतर, इनका अंतर क्या हो रहा है। यदि इनमें थोड़ा आपको अंतर देखने में दिक्कत हो तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। 990 और 30 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के मध्य का अंतर देख लीजिए कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, ओके। तो ये क्या है? क्या बात कर रहे हो आप? 30-30 का गैप है क्या? नहीं है, ये 30-30 का अंतर नहीं है, क्योंकि आगे आते ही आपकी संख्या बढ़ रही है। आगे आते ही आपकी संख्या बढ़ रही है। आप ये संख्या आप कह सकते हो 130 हो गई, 130 हो गई। अब आपको देखना है कि इन सवालों की सीरीज अपने को मिलेगी कैसे। सवाल की सीरीज मिलेगी कैसे? तो देखो 130, 60, 30 ये किसी न किसी क्यूब के आसपास है। 130 किसके आसपास है? 5 के। 60 किसके आसपास है? 64 के, है ना, मतलब 64 यानी 4 के क्यूब के आसपास। 30 किसके यानी 27 के आसपास है। तो ये अपन ने पता कर लिया कि ये क्यूब के आसपास है, तो अपन उसको निकाल सकते हैं। मान लो कैसे कि ये क्या हो सकता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं आप? 5 का क्यूब प्लस 5, हाँ भाई लिख सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं आप? 4 का क्यूब माइनस 4, हाँ कह सकते हैं। ये वापस क्या कर सकते हैं आप? तो क्या 3 का क्यूब प्लस 3 कह सकते हैं। यानी आप एक बार प्लस कर रहे हो इसकी संख्या, एक बार इसको माइनस कर रहे हो, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करोगे वापस, एक बार वापस माइनस करोगे। क्या माइनस करेंगे? तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब माइनस 2 कितना आया? 8 माइनस 2 बराबर 6। ये क्या है? 6 इस 19 और इस संख्या के मध्य का डिफरेंस है, संख्या के मध्य का डिफरेंस है। तो क्या होगा? 19 यानी 13, 13 क्या आएगा? ये अपना आंसर आएगा। तो ऐसे अपने पास सीरीज श्रृंखला टेस्ट के प्रश्न थे। श्रृंखला सीरीज सबसे ज्यादा हार्ड लगती है लोगों को, क्योंकि उसमें अपने को दिमाग चलाना पड़ता है। पर अब मैंने आपको बताया कि आपका दिमाग किस वे में चलाना है। आपको जब भी घटते हुई सीरीज है, आपके मन में एक दिमाग में आएगा, दो चीजें होगी, माइनस होगा या भाग होगा। जैसे ही सीरीज बढ़ रही है, आपके माइंड में आएगा प्लस होगा या गुणा होगा। और जैसे ही सीरीज आपको पता चला कि ना तो भाग हो रहा ना गुणा हो रहा, कुछ अलग ही हो रहा है, तो आपको ये मिश्रित या मिक्स हो जाएगा, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग एक साथ चलेगा। और उसमें अपने को क्या देखना है? उसमें अपने को देखना है स्क्वायर और क्यूब का मेल खाता है कि नहीं खाता वो उसके साथ ना। जैसे कि 130 125 के साथ था, 60 64 के साथ था, 30 27 के साथ था। और आगे अपन देखिए 6 किसके साथ है? 2 के साथ है। इसके आगे और अपन देखेंगे तो 1 का क्यूब उसके साथ माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 यानी 0, यानी कि 6 आ जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। तो ये अपना था सीरीज का पार्ट। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जैसे कि यूट्यूब पर मेरे कमेंट आए और मेरे दूसरे भी साथी कह रहे हैं कि रीजनिंग के टॉपिक जल्दी करवाए, ताकि हमारे BSTC PTT में काम आ जाए और बाद में वही टॉपिक हमारे दूसरे बच्चों के पटवार और उसमें काम आ जाए दूसरे एग्जाम में।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले आपको रीजनिंग के टॉपिक्स जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही कंप्यूटर की क्लास भी मैंने शुरू कर दी है, तो हर 1-2 दिन में एक कंप्यूटर की क्लास डालता रहूंगा, जिससे कि परीक्षा तक सभी वीडियो वहां पर अपलोड हो जाए और आपको एक 10-10 मिनट के अंदर टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आगे रीजनिंग के दूसरे टॉपिक के साथ, और तब तक आप सॉल्व को प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियोज आपको जल्दी उपलब्ध हो सके। जय हिंद।